साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित समारोह में राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई की 10वीं कक्षा परीक्षा में 75% और अधिक अंक प्राप्त 305 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई में आयोजित समारोह में उद्योगपति ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करें, ऐसे नागरिक बने जिनके पद चिन्हों पर चलकर नवयुग का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि 2047 में जब हमारा देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हम अखंड भारत के साथ विश्व गुरु बनेंगे। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर पूर्ण समर्पित भाव से उन्हें पूरा करें। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने इस अवसर पर कहा कि पुरानी शिक्षा नीति स्मृति बेस थी, जिसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर युवा पीढ़ी अपने का विकल्प तैयार करें। छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करने में जहां माता पिता अथवा अध्यापक मदद करते हैं, वहीं प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार विनीत लोहिया ने इस पर कहा कि पढ़ाई के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा खेलकूद, योग अथवा उनका उपयोग न करते हुए सभी आवश्यक कार्य पैदल अथवा साइकिल के माध्यम से करें, जिससे पर्यावरण में भी कुछ शुद्ध होगा तथा ईंधन की भी बचत होगी। लोहिया ने कहा कि जीवन में असफलताओं से नहीं घबराएं। खेल व माध्यम बनते हैं जहाँ जीवन को हारना भी सिखाता है। हार से मिली सीख सफलताओं की सीढ़ी बनती है। पढ़ाई के साथ खेलों को भी अपना कैरियर बना सकते हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी ने सुविधाओं के अभाव में जीवन का आनंद लेना चाहिए कहा। आज के बच्चे पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा में अपना फिटनेस लेवल कमजोर कर रहे हैं, जो इस चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में जाने के टिप्स भी बताए। इससे पूर्व आयोजन प्रमुख कमल प्रकाश कृष्णानी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि पिछले 16 वर्षों से 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों का यह 32वां आयोजन स्वामी हृदयराम साहब की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाना और कम प्रतिशत लाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने की दिशा में प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। पुरस्कार वितरण समारोह में धन्यवाद साईं बाबा मंदिर ट्रस्टी महेश तेजवानी ने दिया। अंत में सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्ष दिशा कृष्णानी ने भी अपना उद्बोधन दिया। समारोह का संचालन महासचिव हरि चंदानी ने किया। मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन महानुभाव का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मंच पे बहुत कीमती शख्सियतें मौजूद हैं और हर फील्ड से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी फील्ड से हैं। सुनील दत्त जी जहां जीवन मूल्य और संस्कृति के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं, वहीं विनीत लोहिया जी खेल के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा शीर्ष स्थान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कायम किया और हमें उनसे जानने का मौका मिलेगा। उसका कारण क्या है? आप देखो, ये दोनों वक्ता किस है, तीसरे भी जो जैसे है सुरेश सिंधी जी, पिछले कार्यक्रम में जो 12वीं के बच्चों का कार्यक्रम हुआ था, तो स्वामी जी ने कहा कि आप उनको रिटायर्ड आरएएस नहीं कहें, क्योंकि रिटायर सरकार ने उनको किया है, हमने नहीं किया है। आज भी आप जब उनका उद्बोधन देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनमें कितनी जीवंतता है। तो मंच पर हमारे पास जो वक्ता हैं वो इस तरह से पिरोए गए हैं कि जैसे हम जो शिक्षा अर्जित करते हैं, आजादी के बाद में हमारे यहां जो शिक्षा पद्धति अपनाई गई वो थी स्मृति के आधार पर, मेमोरी बेस्ड। यानी आप कितनी जो पाठ्यक्रम में जो वस्तुएं हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको कितना गंभीरता से स्मृति में डाल लेते हैं और फिर एग्जाम में उसको लिख के आते हैं। कुल मिला के इतना है, केवल स्मृति, जो कि अधूरा है। मूलतः जब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा व्यक्तित्व का, तब तक बेमानी है। लेकिन जैसा भी हमारी शिक्षा पद्धति है, तो हमारे मंच पर जो मौजूद हैं वक्ता, वो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से समझाए गए हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम 2 वजह से। एक तो इसलिए कि जब हमारा दौर था 10वीं का, 11वीं 12वीं का, उस जमाने में 60%, 65, 70 मतलब 70% के अंदर अंदर तो इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था।
हमारा वो दौर था। मेरे भी यही कोई 60-65% के आसपास आए होंगे। आप लोग 75 से अभाव हैं, तो मेरे लिए तो सम्माननीय है। जो भारत के भावी कर्णधार हैं। बच्चों, क्या बनना है, इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चे को भी क्लियर होना चाहिए, पेरेंट्स को भी क्लियर होना चाहिए। आज चारों ओर होड़ा-होड़ी चल रही है ना। बच्चे की योग्यता को पहचाने, बच्चे की रुचि को पहचाने, बच्चा किस विषय पर आगे एक्सपर्ट हो सकता है उसको पहचाने, उसके अनुसार करें। सबको 10वीं के बाद कोटा भेजना है, उसको इंजीनियरिंग करना है या उसको मेडिकल लाइन में आगे भेजना, इस प्रकार की होड़ा-होड़ी से बचें। अच्छा विद्यार्थी बनना और अच्छा नागरिक बनना दोनों बातें हैं। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमको बनना क्या है। और मैं सारे अभिभावकों को बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा सिविल सर्विसेज का अधिकारी बनने से पहले अच्छा मनुष्य बनाने के लिए सदा सर्वदा के लिए उद्यत रहें। अन्यथा यह जो भारतीय संस्कृति है ना, जहां पर पिता की आज्ञा के कारण से 14 वर्ष वनवास जाते हैं राजपाट को छोड़कर राम, जहां पर मृत्यु को प्राप्त श्रवण कुमार पहले अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए दशरथ को निवेदन करते हैं, उसी भारत में ओल्ड एज होम खुल रहे हैं ना। हमने अच्छा इंजीनियर बना दिया, अच्छा डॉक्टर बना दिया, अच्छा आईएएस अधिकारी बना दिया, अच्छा पुलिस अधिकारी बना दिया, अच्छा राजनीतिज्ञ बना दिया, अच्छा उद्योगपति बनाया, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनाया या नहीं? वैसे संस्कार उस बालक में दिए या नहीं? वैसे संस्कार उस युवा में दिए या नहीं? ये 5-7 वर्ष निकल जाएंगे आपके हाथ से जब आप उसको भेज दोगे कहीं पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। यह आवश्यक है इस समय अपने बच्चे के अंदर वो संस्कार जागृत करने का, वो विवेक जागृत करने का, जिससे वो आने वाले समय में जब अपने माता पिता से दूर भी रहेगा लेकिन तब भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। ये मैं आप सब लोगों को एक बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाह रहा हूं। बात आई कैरियर की। अच्छा कैरियर, अच्छा पैकेज, पेरेंट्स भी उसके लिए बड़े लालायित रहते हैं और कई बार गर्व से बताते हैं मेरे बेटे का ये पैकेज है। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया वो साल का कमाता है। बच्चे को भी गर्वानुभूति होती है। कैरियर किसके लिए? स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, या कैरियर फॉर, वही सी आएगा, कैरियर फॉर कंट्री। अभी लोहिया जी बता रहे थे कल रात को 34 पदक जीत चुके थे। वो 17 वर्ष की आयु की पहलवान थी बच्ची, देश के लिए स्वर्ण जीत के लाई। कैरियर, खेल में आगे बढ़ूंगी, कैरियर अच्छा इंजीनियर बनूंगा, कैरियर अच्छा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कैरियर फॉर व्हाट? किसके लिए? कैरियर फॉर कंट्री। भारत का नाम ऊंचा होगा मेरे कैरियर के कारण, मेरी योग्यता के कारण। आज पूरे विश्व में भारतीय मेधा का लोहा माना जा रहा है। भारतीय प्रतिभा का वैश्वीकरण हुआ है। भारतीय दुनिया के हर देशों में उस देश के विकास के लिए और हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा कर रहे हैं।
जिस देश ने हमको 150 वर्षों तक गुलाम बनाया, वो एक भारतीय को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है ना। ऐसी भारतीय मेधा शक्ति का मैं आप सब लोगों में दर्शन कर रहा हूं, लेकिन वो कैरियर किसके लिए? कैरियर अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, चौपाए, ये भी अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन देश के लिए जीना। कैरियर फॉर क्या? कैरियर फॉर चैरिटी, दूसरों के उत्थान के लिए। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें आपके सामने हैं। कंसंट्रेशन की बात चली, एकाग्रता। एक समय में एक ही काम करेंगे तो एकाग्रता बनेगी। एक समय में अगर दिमाग में अनेक प्रकार के विषय चलेंगे तो एकाग्रता नहीं बनेगी। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ध्यान है ना। कुछ नवयुवक नदी के किनारे बंदूक से बतख के अंडों पर निशाना लगा रहे थे। बच्चों से निशाना नहीं लग रहा था, हंसी ठिठोली कर रहे थे जैसे युवाओं का अभ्यास होता है। स्वामी जी ने उनको देखा और कहा, भगवा वस्त्रधारी थे, कि लाओ मैं लगाता हूं, क्या तुमने कभी पहले बंदूक चलाई है? बोले नहीं। तो तुमको हंसने लगे, तुम क्या बंदूक चलाओगे, तुम क्या निशाना लगाओगे? स्वामी जी ने बंदूक ली, उस नदी में जब पानी पर तैर रहे बतख के अंडों पर निशाना लगाना शुरू किया। 6 निशाने लगाए, 6 के 6 अंडे ठीक निशाने पर जाकर वो बंदूक की गोली लगी और अंडे फूटे। उसके पहले स्वामी जी ने कभी भी बंदूक को हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि जीवन में एकाग्रता का अभ्यास था। अभी बताया था कि सामने एक मोमबत्ती जला लें और उसकी लौ को, लपट को देखें, सामने एक बिंदी लगा लें, उसको देखें, उससे एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। भारत माता की बच्चों, आवाज दिए, यदि भारत का भविष्य हुआ, आने वाला भारत हुआ, और आने वाला भारत यदि भारत माता की जय नहीं करेगा तो किस तरीके से हम अपने इस भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाएंगे? मैं वापस आप लोगों से निवेदन करूंगा, और आवाज ऐसी आनी चाहिए कि जो इस देश का नेतृत्व करने वाले हैं उन लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। पिछले 16 वर्ष पूर्व हरिचंदानी जी, महेश तेजवानी जी, गिरधर तेजवानी जी और हम लोग जब बैठे थे तो हम लोगों ने एक बैठ के प्लान किया कि किसी तरीके से बच्चे होनहार हैं, इन्हें किसी तरीके का सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलने का मतलब सिर्फ सम्मान मिलना नहीं है, इनकी आगे दिशा और दशा तय हो, इसके लिए 16 वर्ष पूर्व 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों का सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साईं बाबा मंदिर के आशीर्वाद और साईं बाबा मंदिर के ट्रस्ट के इस बैनर तले इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। यह प्रेरणा हमको स्वामी हृदयराम जी महाराज की तरफ से मिली। वो हमेशा कहता करते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार हैं परमेश्वर की याद, करे भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक पे सुख पार। इस पुष्कर प्रसाद को लेकर हम लोगों ने बच्चों का सम्मान का इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और स्वामी ग्रुप ने आज ये 32वां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सौभाग्य की बात है कि पंडित आत्माराम जी व्यास, जो एक प्रकांड पंडित थे, उनके जन्म शताब्दी वर्ष भी इस वर्ष पड़ता है, तो उनको भी हम लोग इस वर्ष याद करते हुए समारोह समिति के सदस्य सभी उनका आशीर्वाद देते हुए इस कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करते हैं। आज इस कार्यक्रम के अंदर आए उद्योगपति, समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए राष्ट्रभक्त सुनिंदर जी जैन साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं सुनिंदर जी जैन साहब का आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए
किस तरीके से इस कार्यक्रम को बच्चों को सही तरीके की गाइडलाइन जाए, इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने, गिरधर भाई साहब ने जब इस बारे में अपने व्यक्तित्व देने शुरू किए तो गिरधर भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व में भास्कर में आप रहे और आप भास्कर में रहते हुए आपने कई अलग तरीके की कीर्तिमान स्थापित की और अभी ajmernaama.com के नाम से आपका पोर्टल आपका स्थापित है। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर वक्ता के रूप में विनीत लोहिया जी उपस्थित हैं। विनीत लोहिया जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के कारण उन्होंने रेलवे के अंदर उन्होंने जॉब किया, पत्रकारिता की और बास्केटबॉल के अंदर जब आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हिंदुस्तान का नेतृत्व किया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से स्वागत है और बच्चों को सही तरीके से गति और सही तरीके से दिशा मिल सके। कई बच्चों के अलग अलग तरीके के सपने होते हैं, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा, परंतु कई लोग प्रशासनिक सेवाओं में अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, चाहे वो कलेक्टर की तरफ जावें, चाहे किसी भी तरीके की प्रशासनिक नौकरी की तरफ जाते हैं। ऐसे पूर्व में अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप से सेवानिवृत्त सुरेश सिंधी साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। निश्चित रूप से महेश तेजवानी जी मेरे बड़े भाई होने के कारण हमेशा मेरे को सही दिशा और दशा से मैं न भटकूं उसका हमेशा गाइडलाइन देते रहते हैं। हरिचंदानी जी के बारे में तो उनका स्वप्न, उनका मन में सपना था कि इस तरीके का बच्चों का सम्मान किया जाए। मैंने जैसा आपको बताया कि ये सभी व्यक्तित्व आज हम लोगों के साथ में मंच पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से यह सम्मान का कार्यक्रम है और जब बच्चा अपनी 75% से ज्यादा यदि अंक 10वीं कक्षा में लेकर आ जाता है तो अजमेर, पूरा अजमेर शहर उन बच्चों की तरफ देखने लग जाता है। क्यों देखने लग जाता है? क्योंकि 11वीं क्लास में वो और ज्यादा मेहनत करेगा। 12वीं क्लास के अंदर जब वो बड़ी परसेंटेज से पास होगा, जिसकी 75% अंक आए हैं, जिसके 80% अंक आए हैं, जिसके 85% अंक आए हैं, वो 90 और 90 से ज्यादा अंक लाने के लिए अपना प्रयासरत रहेगा। क्योंकि मालूम है कि इस कंपटीशन के जमाने के अंदर एडमिशन 90% से कम के अंदर अच्छी जगह पर नहीं मिलते हैं, अच्छे स्थान पर नहीं मिलते हैं, आपके मन मुताबिक नहीं मिलते हैं, तो आपकी दिशा और दशा बदल जाती है, आपके मन इधर उधर व्याकुल होने लगता है। तो निश्चित रूप से उन सब दिशाओं को सही रखने के लिए, और यही नहीं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई यदि आप 8 घंटे करेंगे, 7 घंटे करेंगे, 6 घंटे करेंगे, निश्चित रूप से ध्यान लगाकर करेंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई की सारी दिशा रहेगी। परंतु मैं अपने शहर से प्यार न करूं, मैं अपने राष्ट्र से प्यार न करूं और मैं अपने ईश्वर का आराधन नहीं करूं तो ये सब चीजें करनी बेकार हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ने जीवन से पढ़ाई करने के लिए नहीं दिया है। पढ़ाई के साथ साथ और क्षेत्रों में भी आपका व्यक्तित्व बढ़े, आप जो अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी जो अपनी शरीर है उसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए खेल के मैदानों के अंदर भी उतरे। इन सब चीजों के ऊपर दिशा के हिसाब से आज मंच के सभी लोग आपको छोटी छोटी सी बातें बताएंगे। यदि आप में बच्चों ने उनमें से कुछ चीज यदि यहां सर से लेकर गए तो निश्चित रूप से वो बच्चों ये बात मान के चलना, वो आपके आने वाले जीवन के अंदर प्रेरणा का काम करेगी और कहीं ना कहीं वो बात आपको आगे अपने जीवन के मुकाम पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सब जने कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन शब्दों के अंदर बहुत छोटा शब्द है। आप भी कहते हैं अनुशासन में रहना चाहिए, परंतु क्या अनुशासन, किस तरीके का अनुशासन, इन सब चीजों के बारे में भी आज आपको यहां पर इन सारी बातों के अंदर बात निकल के आएगी। आपको किस तरीके से अनुशासन में रहना चाहिए, किस तरीके से अपने माता पिता का आदर करना चाहिए,
जिन गुरु ने आपको पढ़ाया है, केजी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपको इस मुकाम तक लाके पहुंचाया है, उन गुरुओं के प्रति हमारा ऋण क्या बढ़ जाता है। उनके ऊपर आप लोगों को आज यहां पर जानकारी मिलेगी। बच्चों, ये दुनिया जो है, अभी जो नई दौर है, हमारे समय के अंदर तो ना मोबाइल हुआ करते थे, ना टीवी हुआ करते थे, परंतु जो नया दौर है, ये जो चकाचौंध की दुनिया है, आप यहां बैठे हुए अमेरिका के लोगों से सीधे संपर्क में आ जाते हैं, अमेरिका की गतिविधियों को, सब चीजों को यहां से देख लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर होने वाली गतिविधियों के ऊपर आप लोगों तक पहुंच जाती है। जो आपके हाथ में ये खिलौना है, मोबाइल के रूप में जो आपके हाथ में खिलौना है, इस खिलौने को आप कितना सदुपयोग पॉजिटिव कर रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है। यदि आपने जो खिलौना है, यदि खिलौने को यदि आपने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देके करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बड़ी बात समझ में आएगी। आज हमारे बीच में गोविंद जी व्यास साहब भी आने वाले थे, परंतु उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो वो एडमिट हैं, वो आप लोगों के साथ में नहीं रह पाएंगे आज। परंतु मैं अब उनकी एक बात बताता हूं। वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा अपने आसपास के अंदर अच्छे दोस्तों को रखना चाहिए। अपने आसपास जो आपका वायुमंडल है वो अच्छे लोगों का रखना चाहिए। यदि आपने अपने आसपास अच्छे लोगों का वायुमंडल रखा तो ये बात निश्चित मान लेना कि आपकी तरक्की निश्चित है। परंतु आपने देखा होगा, इन बच्चों, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके पास में बैठा हुआ बच्चा जिसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करता है, बार बार परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? वो इसलिए परेशान करता है, वो नहीं चाहता है कि आप इंटेलिजेंट और आप क्लास में टॉप आए, परंतु उस तरफ अपना ध्यान छोड़कर अपने को सारा पढ़ाई की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं गोविंद जी व्यास साहब की एक बात बता रहा था। वो कह रहे थे कि आरएस की पढ़ाई करने के लिए बच्चे कई तरीके के इंस्टीट्यूट के अंदर जाके पढ़ाई करते हैं, तो सोचते हैं कि आरएस के अंदर मैं टॉप आ जाऊंगा। परंतु उन्होंने कहा, यदि देश का के बारे में हमको जानकारी देनी है तो लोकसभा के नाम से एक चैनल चलता है और राज्यसभा के नाम से चैनल चलता है। उसके अंदर देश के संविधान के बारे में लिखा हुआ है, संविधान की गतिविधियां आपको लाइव दिखाई गई हैं। उसके अंदर वो सारे वीडियो जो उस समय चल रहे थे, वो सारे वीडियो ना, ये बच्चे बेहोश हो जाएंगे। बच्चों को भाषण सुनना पसंद होता है ना? एक भी बच्चा हाथ नहीं उठा रहा। बच्चों को मौज मस्ती पसंद है, इसीलिए आज इन्होंने कमल प्रकाश जी ने गेम्स की अथॉरिटी को बुलाया है। और मुझे देख करके लग भी रहा है, मेरी नज़रें जहाँ तक जा रही है, एक भी बच्चा मुझे फिजिकली फिट गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा है। आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जैसा कि सर ने बताया, मैं सर को और करेक्ट कर दूं कि सर से मेरा परिचय ज़्यादा लोहिया साहब से नहीं है। पुराने ज़माने में मेरे स्कूल में तो मेरे गांव में एक ही कैटेगरी थी, फेल या पास, बस। डिवीज़न बाद में आई थी, और परसेंटेज तो हमारे पिताजी को ही नहीं पता थी, माताजी को भी पता नहीं थी, आज तक भी नहीं पता है। तो दो ही कैटेगरी होती थी, फेल या पास। तो अब परसेंटेज वाला आ गया है, और परसेंटेज के चक्कर में आप सब लोग मेरी नज़र में फिजिकली फिट नहीं हैं। और गेम्स वाला जो मैटर हम देखें तो मेरा एक पसंदीदा विषय है गरीबी में आनंद। प्रत्येक व्यक्ति ये बहाना बनाता है कि मैं क्रिकेट कैसे खेलूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं हॉकी कैसे खेलूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बैडमिंटन तो बहुत महंगा है। हालांकि बैडमिंटन बहुत सस्ता है और बैडमिंटन बहुत कम कीमत में खेला जा सकता है, फिजिकली बिल्कुल फिट हो सकता है आदमी। बैडमिंटन खेले अगर रोज़ आधा घंटा, एक ही पार्टनर चाहिए, कोई ख़ास जगह नहीं चाहिए, घर में खेल सकते हैं, छत में, गली में खेल सकते हैं। इससे और आगे बढ़ें, जो प्राणायाम है, योगासन है, हम लोग बहाने बहुत बनाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भरपूर लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए,
इससे ही आनंद आ जाएगा, इसी से पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। हमें लगता है कि गेम्स लास्ट प्रायोरिटी पर है, शायद मेरे जीवन में भी गेम्स लास्ट प्रायोरिटी पर ही थे। हमें किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। हमारे ज़माने का माहौल बिल्कुल अलग था। पास और फेल चूँकि दो ही कैटेगरी थी, और पेरेंट्स पूरी लाइफ में एक ही दिन स्कूल छोड़कर आए थे और नाम बताकर आए थे, सुरेश। आगे कुमार लिखना है, चंद लिखना है, कि सिंधी लिखना है, कि आडवाणी लिखना है, कि देवनानी लिखना है। ये हेडमास्टर साहब की कृपा पर था। डेट ऑफ बर्थ भी उनको ही डिसाइड करनी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं थी कि ये कब हुआ था, क्योंकि उन जमाने में ये पता नहीं रहता था, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनता था। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक मेरी 6 जगह नौकरी लग चुकी थी और मैं ज्वाइनिंग को टालता रहता था। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के थे उसमें मैंने परीक्षाएं दी और मेरी नौकरी लगती गई। अब ऐसा नहीं है, अब बड़ा टफ माहौल है। अब स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल क्वालिफिकेशन और बहुत टफ कंपटीशन है। पहले ऐसा मेरे समय में नहीं था। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ, आप मुझे देखें और मंच पे बैठे हुए लोगों को देखें, कोई विशेषता ढूंढें कि क्या विशेषता है, ठीक है? कोई एक भी बच्चा बता पाए बाद में। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गहन अध्ययन करना, गहराई से ध्यान देना। जैसे कोई भी व्यक्ति बता सकता है गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था? गांधी जी का जन्मदिन, बर्थडे, बताइए बताइए। 2 अक्टूबर। 2 तो तारीख है, मैंने तारीख पूछी नहीं। अक्टूबर महीना है, महीना मैंने पूछा ही नहीं। मैंने हिंदी में भी दिन बोला और अंग्रेजी में डे बोला, जन्मदिन, बर्थडे। हाँ, वेरी गुड। 1869 दिन होता है ना, बहुत बढ़िया। तो सबका ही भाव है भाई। गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। ये शायद गांधी जी को भी नहीं पता, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं पता, क्यों हम एक धारा में बहते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 और इसको हम जन्मदिन बताते हैं। ये जन्मदिन, आप में से एक भी व्यक्ति को अपना जन्मदिन नहीं पता होगा, बस 21 अक्टूबर 23 अक्टूबर फलाना डेट है, ये वो। उसको अगर मनाते हो तो बोलना चाहिए कि भाई आज मेरी बर्थ डेट मनाएंगे, हम आज अपनी जन्म की तारीख मनाएंगे, जन्म तिथि मनाएंगे। मुझे नहीं पता पूरे संसार की 800 करोड़ जनसंख्या, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ये अंग्रेज लोग, ईसाई लोग अजीबोगरीब त्यौहार फैलाने में इंटरेस्टेड होते हैं कि फादर्स डे, मदर्स डे, आज फ्रेंड्स डे है, शायद इसीलिए अपन इतने फ्रेंड्स मिले हैं। और आपकी हमारी फ्रेंडशिप अगर हो जाए, मंच पे जो लोग बैठे हैं उनके पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो अगर आपके हाथ लग जाए और मंच पर सबसे बड़ी हमारे जीवन के लिए, सफल होने के लिए, ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। सही दिशा मुझे 60 साल की उम्र में मिली। अभी गिरधर जी ने कहा कि साहब 35 से 50 के बीच में अच्छे काम कर लेते हैं लोग। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से पिछले 16 वर्षों से कक्षा 12 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों का 75% से ज़्यादा अंक लाने पर साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और स्वामी समूह के द्वारा सम्मान समारोह रखा जाता है। इस वर्ष 300 विद्यार्थियों ने इस 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें सम्मानित किया गया। जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पर आए जिनकी 75% से ज़्यादा थी, उन्हें सम्मान पत्र द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। उनमें से टॉप 10 बच्चों को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का एक स्मृति चिन्ह दिया गया। 4 उन्हें पुस्तकें भेंट की गई जो उनके लिए ज्ञानवर्धक हैं, जो एक तो अजमेर एट ए ग्लांस जो गिरधर तेजवानी जी द्वारा लिखित है, एक किताब माँ के ऊपर है जो कविता के ऊपर है जो RS अधिकारी टीकम बोहरा जी द्वारा लिखित है, और 2 पुस्तकें हिंगलाज माता पे और बोल
चारण बोल जो है वो औकार सिंह जी लखावत जो पूर्व सांसद है उनके द्वारा लिखित है। ये पुस्तकें उन्हें भेंट की गई तथा 3 विद्यार्थी जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं उन 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा नगद पुरस्कार भी दिया गया। वो पुरस्कार उनको इसलिए दिया गया कि वो अपने जीवन में उसको आमदनी को के अंदर उस पैसे को रखे और उसको जीवन में उसमें आमदनी बढ़े। देखा गया कि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, उन टैलेंट को आगे निकालने का काम साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और स्वामी समूह कर रहा है। इस बार पंडित आत्माराम जी व्यास जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो उन संस्था द्वारा भी, समारोह समिति द्वारा भी जुड़कर इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ा। आज इस कार्यक्रम के अंदर सुनील दत्त जी जैन, गिरधर तेजवानी जी, विनीत लोहिया जी, दिशा कृष्णानी जी, महेश लोंगानी जी, महेश तेजवानी जी, हरिचंदानी जी द्वारा इसमें मंच का संचालन किया गया। हमारा यही है कि एक ही मकसद से इस कार्यक्रम को करते हैं कि बच्चों के अंदर जो कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है और इतनी परसेंटेज जो लेकर आए हैं उनको सम्मानित किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जब बहुत पुराना ज़माना हुआ करता था, उस ज़माने के अंदर पास और फेल 2 ही चीज़ें चला करती थी। उसका समय आगे बदला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न के ऊपर छात्र छात्राओं को आंकलन किया गया। परंतु अब इस कंपटीशन के ज़माने के अंदर समय बहुत बदल गया है। इस समय बच्चे परसेंटेज से पहचाने जाते हैं। आज इस चीज़ की खुशी है कि आज हमने इस सम्मान समारोह में 97% तक आने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पर सम्मानित किया। निश्चित रूप से स्वामी समूह, साईं बाबा मंदिर व पंडित आत्माराम जी समारोह समिति, जन्म शताब्दी समारोह समिति, उनका उज्जवल भविष्य की कामना करती है।